सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लें कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। रिलेशन फंक्शन में जब आप पढ़ेंगे वैसे आपको इस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फंक्शन क्या होते हैं, तो उससे आपको क्लियर रहेगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ y इक्वल्स टू साइन x, मैंने एक फंक्शन लिया है, ओके। और एक और फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू या f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। f ऑफ x और y दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, क्लास 10th में वो है। और यहाँ पर एक स्क्वायर फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं यहाँ पर x की जो भी वैल्यूज पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में, सो f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स f ऑफ x की वैल्यू आ रही है 1 यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं x इक्वल्स टू -1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो भी f ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 ही वैल्यू आ रही है। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जब कभी भी आप x की कोई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, सो x की वैल्यू पुट करने पर y की एक सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसा हो रहा है कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर दो वैल्यूज आ रही है y की या f ऑफ x की, जो कि फॉर एग्जांपल 1 और 2 भी कभी यहाँ पर आ जाए वैल्यू, तो ये फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए y की। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि दो आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो उसके लिए सेम y की वैल्यू आ जाए यहाँ पर, ये हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर 1 आ रहा है और x इक्वल टू -1 पुट करने पर भी 1 आ रहा है। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर दो वैल्यूज आ जाए 1 एंड 2, एंड x इक्वल्स टू -1 पुट करने पर भी 1 और कुछ और वैल्यू आ जाए, तो ये फंक्शंस नहीं होते हैं। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनमें कि दो पर्टिकुलर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की 1 और -1 और उसे सेम वैल्यू मिल रही है मुझे 1 यहाँ पर, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है। सो ये मैनी वन फंक्शन जो है ये होता है क्या, जब x की हम कोई भी एक से ज़्यादा वैल्यू पुट करें और सेम y की वैल्यू मिले तो। बट जैसे कि रिलेशन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, ठीक है। फंक्शन बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होना चाहिए। अभी यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, हमको जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, जो मिला है वो मैनी वन फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स निकालना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सेम वैसे अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए देखें, सो y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल्स टू पाई। x इज इक्वल्स टू पाई पुट करने पर साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पर। और अगर मैंने फिर पुट किया x इज इक्वल्स टू 3 पाई फॉर एग्जांपल, सो अगेन y की वैल्यू आ रही है 0 यहाँ पर। सो अभी भी ये y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है, एक मैनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है ये। तो अगर मुझे इन्वर्स निकालना है इसका, तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, इन्वर्स इसका निकलेगा कि साइन इन्वर्स y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा यहाँ पर, ओके। ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स का मतलब 1 अपॉन साइन y नहीं है। साइन इनवर्स अपने आप में एक अलग फंक्शन है और फंक्शन तब बन सकता है जब जो भी पर्टिकुलर y इज इक्वल टू साइन एक्स है वो 1 1 फंक्शन हो, तभी इसका हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। सो y इक्वल टू साइन एक्स कुछ इस तरह से बनेगा। आपको पता ही होगा, मैंने यूनिट सर्कल आपको बताया था जहाँ पर कैसे कैसे वैल्यूज x की हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हो, कैसे कैसे y की वैल्यूज चेंज होती हैं। सो ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, नेगेटिव साइड पर भी कुछ इस तरह से ग्राफ चलेगा, ओके। ये हम मान लेते हैं ये y है, दैट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी y एक्सिस पर, एंड x एक्सिस पर हम लोगों ने x लिया है, दैट मीन्स जो भी एंगल यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं वो ये है। एंगल की डिफरेंट वैल्यूज मीन्स 0, यहाँ पर π/2, दिस इज पाई, देन 3π/2, देन 2π। नेगेटिव साइड पर अगर हम आए, सो दिस इज -π/2, दिस इज -π, ये है -3π/2 एंड ये है -2π। तो कुछ इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पर।
अभी मैं जब बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैंने ये अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया है और साथ में इसी के पैरेलल एक और पॉइंट है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल सेम है y की, है ना। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेम हाइट पर होंगे, दैट मीन्स y की वैल्यू दोनों ही जगह सेम होंगी। तो अभी ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी, क्योंकि दो अलग अलग एंगल्स की वैल्यू पुट करने पर मुझे सेम y की वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर अगर दो एंगल्स हमने पुट किए हैं तो सेम y की वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी। सो इसको 1-1 में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसी पर्टिकुलर ब्रांच की वैल्यूज हम लोगों को कंसिडर करनी है, ठीक है। हम अगर एक और बार देखें y = sin x के लिए अगर हम डोमेन देखें, सो डोमेन क्या हो सकता है, r, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ अभी मैं यहाँ पर। x मीन्स एंगल, कोई भी एंगल -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी एंगल हम x की प्लेस पर पुट कर सकते हैं। और ये भी फैक्ट हम लोगों को पता है कि जब हम -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे सो उसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। सो रेंज तो हम लोगों को पता है कि -1 to 1 वैल्यू आएगी और एंगल जो हम पुट कर सकते हैं वो है रियल नंबर में से कुछ भी, दैट मीन्स -∞ से ∞ तक कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग देखें कि अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच डिसाइड करना चाहें कि हम लोग क्या लेनी है यहाँ पर। सो देखिए मैं यहाँ पर वही सेम x मीन्स एंगल हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ पर y = sin x यहाँ पर है और इसके बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ले रहा हूँ ये -π/2 and π/2। इसके बीच में अगर आप देखें, अगर मैं सिर्फ इतना ही पार्ट यहाँ पर प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखने वाला है, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखें -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, तो आप ये देखेंगे कि हर एक वैल्यू पर्टिकुलर जो भी साइन की हो सकती है वो सभी कवर हो रही है यहाँ पर। वैसे भी -1 और 1 के बीच में दिस इज 1 और ये है -1 और 1 के बीच में ही पूरा ग्राफ चल रहा है हमारा। बट अगर इसको और रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रिस्ट्रिक्ट हमने कैसे क्यों किया है, ताकि वैल्यूज़ वापस रिपीट ना हो। जैसे हमने यहाँ पर पुट किया था जो भी एंगल की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू और यहाँ पर जो एंगल था उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी अगर वैल्यू आप पुट करते हैं एंगल की, सो हर एक वैल्यू डिफरेंट मिलेगी आपको। मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल पुट करने पर एक यूनिक वैल्यू मिलने वाली है हम लोगों को y की, ठीक है। सो इसलिए अब ये फंक्शन हो चुका है क्या, इन्वर्टिबल मतलब ये 1-1 फंक्शन बन चुका है। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पर सिर्फ एक ही y की पर्टिकुलर वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। सो अब क्योंकि इन्वर्टिबल बन चुका है, सो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स क्या होगा, sin इनवर्स y = x, ठीक है। सो अभी यहाँ पर अगर हम देखें, सो डोमेन और रेंज की बात करें, क्योंकि इन्वर्स हो जाता है तो इन्वर्स होने के बाद जो इसकी रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी और डोमेन जो है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें डोमेन की, सो साइन इनवर्स का डोमेन जो होगा वो होगा -1 to 1 एंड रेंज जो होगी इस पर्टिकुलर फंक्शन की वो होगी -π/2 to π/2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो भी डोमेन है वो रियल नंबर था, लेकिन हमने उसको कंस्ट्रेंट उसमें दिया, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया। रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम लोगों को पता चला या हमने कंसिडर किया कि -π/2 से π/2 जो ब्रांच अगर हम लेंगे वो ब्रांच हम लोगों को 1-1 फंक्शन देगी। उसके अकॉर्डिंग रेंज साइन इनवर्स की कुछ इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं अभी वो है y = cos x। ओके, सो y = cos x का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर, जो कि sin x के सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा शिफ्ट हो चुका रहता है π/2। सो कुछ इस तरह से ये पर्टिकुलर ग्राफ रहेगा। दिस इज y विच इज इक्वल टू cos x, यहाँ पर ये है x जो कि एंगल है। यहाँ पर आप देखें कि ये है 0, दिस इज π/2, ये हो जाएगा पाई, दिस इज 3π/2 और आगे वैल्यूज रहेंगी। ठीक, वैसे यहाँ पर ये 0 है, दिस इज -π/2, ये है -π, ये है -3π/2। सो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट कर दी है। अगर आप यहाँ पर अब देखें, हमको कोई ऐसी पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए जहाँ पे कि वापस से एंगल्स पुट करने पर वैल्यूज रिपीट ना हो। अभी तो वही हो रहा है सेम जैसे साइन में हो रहा था कि मान लेते हैं हम ये पर्टिकुलर एंगल अगर पुट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग y की ये वैल्यू आ रही है, और सेम इस पॉइंट पर भी अगर हम देखें तो y की ये वैल्यू है, तो इन दोनों एंगल्स पर वैल्यू y की बिल्कुल सेम आ रही है। इसी के लिए हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और रिस्ट्रिक्ट जो हम करते हैं
वो हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं वो आप देखिएगा। ये x, यहाँ पे मैंने वही y इज टू कॉस x कंसिडर किया है। यहाँ पर ये 0 डिग्री है, दिस इज π/2 और यहाँ पर है पाई। सो अगर हम देखें, हम अगर ये स्टार्ट करें यहाँ से स्टार्ट करते हुए अगर हम कुछ इस तरह से इस ग्राफ को लेकर आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन से लेकर इस पर्टिकुलर पोर्शन तक की, ये मैंने नीचे प्लॉट किया है। यहाँ पर आप कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करें 0 से पाई के बीच में, आपको एक यूनिक y की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो अब ये फंक्शन बना है 1 फंक्शन, तो क्योंकि पहले y इज टू cos x था तो उसका डोमेन हुआ करता था रियल नंबर r, ठीक है, कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं x की प्लेस पर, और रेंज इसकी जो है वो भी वही होती थी जो कि साइन के केस में होती थी -1 to 1, ठीक है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो अब ये इन्वर्टेबल फंक्शन बन चुका है, मींस इसको मैं cos इनवर्स y इक्वल टू x के फॉर्म में लिख सकता हूं, और ये इन्वर्टेबल फंक्शन है इसलिए इसका रेंज डोमेन और डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगा वो होगा जो इसकी रेंज है -1 to 1, और यहाँ पर इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी जो हमने अभी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया है विच इज 0 to पाई, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं साइन और कॉस के केस में ये है, वैसे ही अगर और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप ले, अगर y इक्वल्स टू tan x के फॉर्म में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कोई ना कोई पर्टिकुलर हमको रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा जिसकी वजह से ये मैनी वन से 1 फंक्शन में कन्वर्ट हो। उसके बाद हम इसको इन्वर्टेबल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी डोमेन और रेंज फाइनली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके रिस्ट्रिक्शन, जब उनकी हमने एंगल्स को रिस्ट्रिक्ट किया तो उसके बाद में क्या क्या एंगल्स हमारे पास आए हैं और उनके क्या क्या ये समझ लीजिए रेंज आई है, ओके। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको सारे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज यहाँ पर दिख रहे होंगे, ओके। तो हम साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ऑलरेडी देख चुके हैं, कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, कैसे हमने रिस्ट्रिक्ट किया था वहाँ पर जो भी एंगल की वैल्यूज़ है उनको, जिससे कि हमको 1 फंक्शन मिल जाए और हम उसको इन्वर्टेबल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकें। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 to π/2 है और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 to पाई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लोज इंटरवल यहाँ पर लगाया, ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए गए हैं, इसका मतलब है कि -π/2 एंड π/2 भी उस रेंज में इंक्लूडेड है। tan इनवर्स एक्स की अगर आप बात करेंगे तो tan इनवर्स एक्स में आप देख रहे होंगे कि रेंज क्या है -π/2 to π/2 है, बट ओपन इंटरवल है, वहाँ पर कर्व ब्रैकेट्स वहाँ पर लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि -π/2 और π/2 वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, बट उनके बीच की जितनी वैल्यूज़ है वो हमारी रेंज में होंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि π/2 और -π/2 पर आपको पता है कि इन्फिनिटी वैल्यू रहती है tan की, सिर्फ इस वजह से। तो जहाँ जहाँ पर भी हमको कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जो कि नॉट डिफाइंड है तो या फिर इन्फिनिटी है तो वो वैल्यू हम एक्सक्लूड करेंगे इसमें से। कॉट इनवर्स एक्स के केस में भी 0 और पाई पर इन्फाइनाइट हो जाता है, वो इसलिए वहाँ पर ओपन इंटरवल है। देन सेक इनवर्स के केस में भी आप देखें तो π/2 वहाँ से सेम जो कॉस इनवर्स का जो रेंज है वही रेंज यहाँ पर सेक इनवर्स की भी है, बट उसमें से π/2 हम लोगों ने एक्सक्लूड किया है। साथ ही साथ कॉसेक इनवर्स की बात करें तो वही सेम साइन इनवर्स की जो रेंज है वही रेंज होती है, बट यहाँ से हम लोग ने 0 एक्सक्लूड किया है, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे सामने डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, जो कि इस चैप्टर में हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें याद रखना। स्पेशली जो रेंज है हमको वो पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हम आगे जब इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमको पता हो कि हमको किस किस के बीच में हमारा वैलिड आंसर लेकर आना है। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। उससे पहले प्लीज़ ध्यान से देखिएगा साइन इनवर्स होता क्या है या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उसमें हम डिफरेंस देख लें। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये क्या होती है, वैल्यू होती है जो कि हम लोगों को मिलती है कब, जब हम x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं, दैट मीन्स कोई एंगल पुट करते हैं हम तब, ठीक है। तो साइन के जस्ट आगे जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो x लिखा हुआ है ये क्या है, एंगल है, और साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू y आता है जो कि एक वैल्यू होती है। इनवर्स फंक्शन की अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, सो डेफिनेटली ये साइन उस साइड जाकर इनवर्स में गया हो तो साइन इनवर्स y ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आप ये हमें समझिएगा साइन इनवर्स के आगे जो पर्टिकुलर यहाँ पर x लिखा हुआ है ये हमेशा होती है वैल्यू और ये होता है हमारा एंगल।
सो इससे एक बात क्लियर हुई है कि y जो रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, एंगल रहेगा, या हम बोले इनवर्स के फॉर्म में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहे, चाहे साइन इनवर्स x हो, इनवर्स के फॉर्म में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू साइन 25 डिग्री, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू साइन 25 डिग्री अगर मैंने लिखा है, सो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। सो आप देख रहे हैं कि जो भी इनवर्स फंक्शन है वो किस फॉर्म में आ रहा है, डिग्री के फॉर्म में, मीन साइन इनवर्स के फॉर्म में जो भी चीज़ लिखी हुई है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, तो ये सारे क्या हैं, एंगल होते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर साइन इनवर्स के जस्ट आगे जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर ये लिखा है या फिर यहाँ पर y लिखा है, ये जो भी चीज़ साइन इनवर्स के साथ आगे लिखी होती है वो होती है वैल्यू। यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होंगी। सो साइन x इक्वल टू साइन x, ऑब्वियसली इक्वली होंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या मैं यहाँ पर साइन को अगर इस साइड पर हम लोग लेके आए तो ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, और जब इस पर्टिकुलर फंक्शन का इनवर्स लिया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। इन दोनों में क्या x यहाँ पर जो लिखा है और x यहाँ पर लिखा है, इन दोनों केस में x बिल्कुल सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जब साइन इनवर्स x है, दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या लिखा है, पर्टिकुलर एंगल है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग x क्या होना चाहिए, एक वैल्यू होगी। और जब हम इस साइड पर आए तो यहाँ पर साइन x एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है। फॉर एग्जाम्पल x की प्लेस पर 30 डिग्री पुट किया, साइन 30 डिग्री क्या होगा, 1/2, तो यहाँ पर ये 1/2 वैल्यू है, साइन इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू x, तो ये होगा एंगल यहाँ पर। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कभी भी, आप ये समझ के चलिए, जब कभी भी साइन इनवर्स के साथ में जो वैल्यू लिखी रहती है वो वैल्यू होती है और उसको सॉल्व करने पर एंगल मिलता है, और साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो रहता है उसके साथ में एंगल लिखा होता है और उसको सॉल्व करने पर हम लोगों को वैल्यू मिलती है। ये डिफरेंस है साइन इनवर्स ऑफ साइन x में और साइन ऑफ साइन इनवर्स x में। एंगल में और वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। साइन इनवर्स कुछ भी लिखा हो, x y z वॉटेवर, तो साइन इनवर्स अगर लिखा है या tan इनवर्स लिखा है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर एंगल है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके थ्रू मैं आपको और कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है साइन इनवर्स 1/2। अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है अगर ये फाइंड आउट करना चाहें तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1/2 कब आता है साइन में, साइन के कौन से एंगल पर 1/2 आता है, बट साथ में ये ध्यान रखना है कि आप जो भी यहाँ पर 1/2 की वैल्यू, यहाँ पर जब भी साइन की वैल्यू आप 1/2 होती है वो हमेशा एंगल जो आप यहाँ पर अगर ले रहे हैं तो वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, जो कि हमारे लिए रेंज है। इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 टू π/2। सो मुझे ऐसा पता है कि -π/2 टू π/2, दैट मीन्स -90 टू 90, दिस इज -90, दिस इज +90। सो इसके बीच में ऑब्वियसली क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और 1/2 पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा ये। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पर कौन से एंगल की वैल्यू पर 1/2 आता है साइन, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि साइन 30 डिग्री पर, दैट मीन्स π/6 पर ये आता है 1/2। तो इसके पहले जो हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी देखी है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर लिखा है तो इसको हम डायरेक्टली इक्वल टू x लिख सकते हैं। यहाँ हम ऐसा बोलते हैं कि साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो एडजस्ट होने के बाद में π/6 हमारा आंसर होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, हम अगर सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर अगर हम आए, सेम यही क्वेश्चन में लेता हूं बट इसमें नेगेटिव साइन और इंक्लूड कर लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2। तो अगर साइन इनवर्स -1/2 यहां पर अगर कंसिडर कर रहे हैं हम, सो अब आपको देखना है कि नेगेटिव कहां पर हो रहा है। आपको ये जरूर पता है कि साइन इनवर्स लिखा है, दैट मीन्स आपकी रेंज अभी भी वही बनी हुई है -π/2 टू π/2। क्या इसके बीच में ऐसा कोई एंगल होता है जिसमें कि -1/2 आता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए साइन इनवर्स -1/2 की प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6 ऑब्वियसली, ठीक है। अब
आपको एक प्रॉपर्टी और भी पता होगी जो हमने क्लास 11 में पढ़ी थी, दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अगर हम इसको अप्लाई करें यहां पर, सो साइन ऑफ माइनस साइन थीटा को हम यहां से लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि क्या माइनस पाई बाय 6 रेंज में लाई कर रहा है साइन की, जो कि माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है। बिल्कुल लाई कर रहा है, क्योंकि माइनस 90 से 90 के बीच में माइनस 30 डिग्री डेफिनेटली लाई करेगा। सो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन वापस एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट होने पर हमारा यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगी वो मिलेगी एंगल की माइनस पाई बाय 6। ठीक है। सो ये दो अलग अलग केसेस जहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, एक नेगेटिव वैल्यू गिवन है। आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ रेंज क्या है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो कि आप क्वेश्चन में गिवन है, आपको उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम कंसिडर कर लेते हैं कॉस। सो यहाँ पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं कॉस इनवर्स √3/2 की। और देखिए जो भी हम वैल्यूज अभी तक फाइंड आउट करते आ रहे हैं वो है प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच जो हम लोगों ने ली है, जो भी रेंज हम लोगों ने डिसाइड की है, उन सभी रेंज के अंडर ये इनकी वैल्यूज लाई करेगी। ठीक है। सो कॉस इनवर्स √3/2। अब क्योंकि पॉजिटिव है √3/2 तो आपको डेफिनेटली पता है कि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई। ठीक है। अब यहां पर √3/2 क्या कोई ऐसा एंगल है जिस पर आप कॉस लें और वो एंगल जो है वो 0 to पाई के बीच में लाया करें? बिल्कुल ऐसा एंगल हम लोगों को पता है, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो है cos π/6। cos 30 डिग्री √3/2 होता है यहाँ पर। सो क्योंकि ये जो एंगल है ये 0 to पाई के बीच में लाया कर रहा है, सो cos इनवर्स cos π/6 में cos इनवर्स और cos एडजस्ट हो जाएंगे, और आंसर विल बी π/6। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कंसिडर करें सेम, जहाँ पर नेगेटिव दिया है cos इनवर्स ऑफ -√3/2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। सो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप वापस से वही, क्योंकि नेगेटिव है ये, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर cos नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है। एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। डेफिनेटली इन दो में से कोई ना कोई एक क्वाड्रेंट में ही वो एंगल लाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू आपको नेगेटिव दी हुई है। सो नेगेटिव कॉस अगर होगा तो वो इन दो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में से एक में होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम ध्यान दें यहाँ पर रेंज पर, तो रेंज तो 0 से पाई ही है। दैट मीन्स आपको ये 0 है एंड दिस इज पाई। सो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर एरिया में या इन्हीं पर्टिकुलर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में से ही आपको कोई ना कोई एंगल ऐसा डिसाइड करना है जिसकी वैल्यू -√3/2 आए। सो आपके पास डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट वाला केस तो आपके पास बचा ही नहीं है। आपको कोई ना कोई जो भी एंगल लेना है वो आपको डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट से ही लेना होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल होता है जो कि -√3/2 देता है? सो देखते हैं, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -√3/2 कैन बी रिटन एज cos π/6। ठीक है, एंड -cos π/6 की वैल्यू अगर हम देखें, आपको फिर वापस से 11th क्लास पर हम लोग जाएंगे जहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो होता है 180 माइनस थीटा के फॉर्म में, करेक्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो cos 180 माइनस थीटा इज -cos थीटा। ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास 11 में पढ़ा है। सो यही सेम कंसिडर करते हुए -cos थीटा की वैल्यू जो कि ये आ रही है cos इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस π/6, और पाई माइनस π/6 आपको जैसे कि पता है क्या होता है cos 5 π/6। सो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये लाई कर रही है 0 से पाई के बीच में, जो कि रेंज है cos की। तो हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा 5 π/6। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव वैल्यू दी हो तो कैसे डील करना है, साइन के केस में भी, कॉस के केस में भी। और आगे भी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो एग्जांपल लेंगे उसमें हम देखेंगे कि, या क्वेश्चंस हम लोग जो लेंगे उसमें देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज दी हो तो कैसे क्वाड्रेंट डिसाइड करते हुए हम लोग को लेना है वो एंगल। जैसे इस केस में यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पूरी तरह से हम कंसिडर नहीं कर सकते थे, क्योंकि 0 से पाई तक ही रेंज है कॉस इनवर्स की। और नेगेटिव कहाँ पर होता है? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो क्या आया? cos पाई माइनस π/6, दैट मीन्स 5 π/6 हमारे लिए वो एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए पहली चीज़ तो हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएं जो कि क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ी है, दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट साइन π/2 की वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, साइन π/2 इज 1। सो ये पर्टिकुलर माइनस साइन π/2 कन्वर्ट हो चुका है -1 में। अब tan इनवर्स के आगे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है हम लोगों को वो देखना पड़ेगा। tan नेगेटिव होता है एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पर नेगेटिव है tan और यहाँ पर नेगेटिव है। और अगर इसकी रेंज भी देखी जाए tan इनवर्स की, तो हम लोगों ने रेंज देखी है +π/2 टू -π/2, ये होती है रेंज tan इनवर्स की। सो tan इनवर्स की रेंज अगर यहाँ पर ये है तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्टिकुलर एंगल ज़रूर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कि वैल्यू -1 दे रहा होगा, और शायद आपको बहुत अच्छे से पता होगा, या फिर हम और इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स -tan π/4, क्योंकि 1 वैल्यू कहाँ आती है, π/4 पर आती है, एंड -tan थीटा इज tan ऑफ -θ। वापस अगर आप चाहें तो tan इनवर्स से tan एडजस्ट कर लें और एडजस्ट करने के बाद में -π/4 हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। सो कैसे इसके लिए आगे अप्रोच करें हम, साइन इनवर्स साइन हम 2π/3 को ब्रेक करके लिख सकते हैं π - π/3, करेक्ट। नाउ साइन इनवर्स साइन π - π/3, साइन π - π/3 क्या होता है, साइन π/3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है π - π/3 तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कॉस में, और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करो साइन पॉजिटिव भी रहता है। अब आपको देखना है क्या π/3 हमारे रेंज में लाई कर रहा है, जो कि हमारी रेंज होती है 0 to π, बिल्कुल 0 to π, सॉरी π/2 to π, -π/2 to π/2, इस रेंज में लाई कर रहा है। अगर ये इस रेंज में लाई कर रहा है तो डेफिनेटली ये हमारा सोल्यूशन होगा। सो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एडजस्ट हो जाएगा एंड π/3 इज योर आंसर। ऐसे हम लोग एक और क्वेश्चन देखें जो कि है cos इनवर्स cos 7π/6। इस एंगल को भी हम ब्रेक कर सकते हैं cos इनवर्स cos π + π/6 के फॉर्म में। cos 180 + थीटा इज cos 180 + थीटा, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है cos नेगेटिव, सो माइनस साइन लगाया, cos चेंज नहीं होता है, वो cos ही रहता है, एंड π/6। सो cos ऑफ 180 + थीटा इज -cos थीटा। अभी हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस साइन है। सो ये माइनस साइन जो इसके थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी, दैट cos π - थीटा इज -cos थीटा, करेक्ट। पाई प्लस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था, और अगर अभी हम पाई माइनस थीटा करें तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आपको पता ही है कॉस की अगर हम बात करें, सो कॉस की रेंज जो होती है वो 0 to π होती है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा है वो हमारे लिए वही हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। सो कॉस इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cos π - π/6, क्योंकि cos π + π/6 भी -cos थीटा होता है, cos π - π/6 भी -cos थीटा होता है। बट इस एंगल की हमको ज़रूरत नहीं थी जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, हमको ज़रूरत है इस एंगल की जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और जो कि cos की रेंज में है। cos की रेंज होती है 0 to π। सो cos इनवर्स से cos यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा एंड π - π/6 इज 5π/6 जो कि आपका आंसर होगा। सो इसके पहले हम लोगों ने अभी जो भी चीज़ देखी है उसमें आपको कहीं ना कहीं समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन उसमें, और उसके थ्रू हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट किए अलग अलग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। सो अभी यहाँ पर अगर आपको वो पर्टिकुलर कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किए वो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो फाइंड आउट किए वो कैसे फाइंड आउट किए, अगर आप ये समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी समझ पाए तो प्लीज़ एक दो बार और वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा कैसे हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बाद में अगर आपको और भी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हम अब कुछ फॉर्मूले जिन पर हम लोग जाएंगे और इसके थ्रू आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आपकी सारी चीज़ें, ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ वो है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी।
सो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है साइन, यह है साइन इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू x। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हम अभी यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, फिर टेन ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x। सिमिलरली कॉट के लिए भी हम बात करें, सो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इज x, एंड कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इज x। सो जितनी भी वैल्यूज़ आप लोगों ने यहाँ पर देखी हैं, ये सारी वैल्यूज़ मतलब इक्वल्स टू x जो भी हम लोग लिखा है तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर उस पर्टिकुलर रेंज में जो हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज की बात की है, उन सभी रेंज में लाया करें तभी। ठीक है, सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x तो एक वैल्यू है, ये वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पर सीधा इक्वल टू x आ गया है। वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा भी अगर हम लोग लिखें, सो दिस विल बी इक्वल टू थीटा। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विल बी थीटा, tan inverse of tan theta is theta, again cot inverse of cot theta will be theta, next sec inverse of sec theta is theta, and at last cosec inverse cosec theta is also theta। यहाँ पर भी जो एंगल है आप देख रहे हैं, वो एंगल सारे इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है उसके बीच में ही होने चाहिए, या हम लोग जो बोले रेंज है उसमें ही लाई करना चाहिए, तभी इक्वल्स टू थीटा हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने सबसे पहले देखी है, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो रिलेशन हम लोग या प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये होता है फर्स्ट रेसिप्रोकल रिलेशन। इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है साइन इनवर्स 1/√2। अगर मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√2 लिया है तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 इज π/4 साइन π/4। साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा जैसे कि हमने सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी में देखा है, सो दिस विल बिकम π/4। वहीं पर अगर x की वैल्यू यहाँ से आप देखें तो क्या आ रही है √2। सो अगर यहाँ पर कोसेक इनवर्स √2 अगर हम रखें तो कोसेक में √2 कब आता है, कोसेक π/4 पर √2 आता है। सो कोसेक से कोसेक इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी वही आएगी सेम वैल्यू π/4। सो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर रिलेशन है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस के केस में, सेम कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव हो x की, तो वो भी यहाँ पर सेम ही रहेगा। साइन इनवर्स कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो भी कोसेक इनवर्स वही सेम नेगेटिव वैल्यू रहेगी। कॉस के केस में बिल्कुल सेम वैसे ही है कि अगर यहाँ पर इनकेस कोई नेगेटिव वैल्यू भी रहती तो भी वैसे ही होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, सो कॉस इनवर्स -1/2 शुड बी इक्वल टू सेक इनवर्स -2, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -2 है। सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर LHS हम लोग सॉल्व करें। सो LHS सॉल्व करने पर कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3 -1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री पर। अब यहाँ पर माइनस कॉस थीटा कब हो सकता है, ये हो सकता है कॉस 180 माइनस थीटा पर, कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और 180 माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स 0 से पाई, जो कि कॉस इनवर्स की रेंज होती है, उसी में लाई भी कर रहा है। तो इस वजह से आप यहाँ पर कॉस से कॉस इनवर्स एडजस्ट कर सकते हैं, और जब आप देखेंगे पाई माइनस π/3 दैट मीन्स 2π/3 विल बी योर आंसर। सिमिलरली हम बात करें यहाँ पर सेक इनवर्स की, तो सेक इनवर्स में हम देखें इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस 2 कब आता है, तो वो आता है सेक π/3 पर। सेम हम देखें,
सो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा कैन बी रिटन एज सेक पाई माइनस पाई बाय 3। नाउ सेक 180 माइनस थीटा यहां पर लिखा है, सेक की रेंज में भी लाई कर रहा है, वो सेक की रेंज भी वही होती है 0 to पाई, माइनस उसमें पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं रहता है। सेक इनवर्स से सेक एडजस्ट हो जाएगा, अगेन द आंसर विल बी पाई बाय 3। सो अभी तक दो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग, दो रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोगों ने देखे। फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x एंड सेकंड वन इज कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। यहाँ पर नेक्स्ट जो हम रेसिप्रोकल रिलेशन देखने वाले हैं वो है tan इनवर्स 1/x। अब tan इनवर्स 1/x को आप डेफिनेटली cot इनवर्स x लिख सकते हैं, लेकिन तभी जब x इज ग्रेटर देन 0। अब ऐसा क्यों, ये देखें हम। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल से आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ tan इनवर्स 1/√3। एक पॉजिटिव वैल्यू है x की पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स √3 यहाँ पर दी हुई है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सो tan इनवर्स 1/√3 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 6, दैट मीन्स 30 डिग्री। अगेन क्या ये पाई बाय 6 tan इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। सो डेफिनेटली सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 6 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं RHS पर, जो कि cot इनवर्स x है। cot इनवर्स x मीन्स cot इनवर्स √3 होगा यहाँ पर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स √3 मीन्स cot पाई बाय 6। सिमिलरली क्या ये cot इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल 0 to पाई जो रेंज होती है उसी में लाई कर रहा है। और अगर यहाँ पर लाई कर रहा है तो cot इनवर्स से cot एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर पाई बाय 6 होगा। सो आप देख रहे हैं LHS और RHS दोनों बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं यहाँ पर, इसी में ही tan इनवर्स x या tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। ये तब है जब वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0। तो वैल्यू ऑफ x लेस देन 0 होती है, उस केस की बात हो रही है यहाँ पर। सो अभी अगर देखा जाए, हम यहाँ पर वापस से कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan इनवर्स माइनस 1/√3। x की वैल्यू माइनस √3 यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं हम। तो इसको यहाँ पर जब हम सॉल्व करें, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस साइन की अगर हम बात करें, सो माइनस साइन ऐसे रहने देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 6। आपको प्रॉपर्टी पता होगी, माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ माइनस थीटा। सो आई एम राइटिंग दिस एज tan माइनस पाई बाय 6, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने 11th पर पढ़ी उसके अकॉर्डिंग। अब क्या माइनस पाई बाय 6 tan इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है? tan इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। डेफिनेटली ये इस रेंज में लाई कर रहा है। सो इसी वजह से tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा एंड माइनस पाई बाय 6 विल बी योर आंसर। हम आते हैं RHS पर। RHS पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले मैं माइनस पे, क्योंकि मैंने इसको बोला मैं सिर्फ प्रूव कर रहा हूँ भी कैसे हो रहा है। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू ये है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास है माइनस √3, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी। अब यहां पर है cot नेगेटिव है, तो cot नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में हो सकता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, सो इसकी जो रेंज होती है cot की वो 0 to पाई होती है। तो डेफिनेटली हमको सेकंड क्वाड्रेंट ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही 0 to पाई, सेकंड क्वाड्रेंट 0 to पाई के बीच में लाई कर रहा है। सो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस cot पाई बाय 6। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर इस प्रॉपर्टी में यहां पर ऐसा हुआ था कि माइनस ऑफ tan थीटा इज tan ऑफ माइनस थीटा। क्या cot के केस में वैसा होता है? नहीं, cot के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से हम इसको लिख रहे हैं माइनस पाई प्लस cot इनवर्स। यहां पर आप देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। और तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा के फॉर्म में ये वैल्यू आएगी एंड cot 180 माइनस थीटा इज अगेन माइनस cot थीटा। तो यहां पर माइनस पाई प्लस cot इनवर्स, आप यहां पर देखें तो इसको लिख सकते हैं आप cot 5 पाई बाय 6।
क्या 5π/6 0 और पाई के बीच में लाई करता है? डेफिनेटली 0 और पाई के बीच में ही लाई करता है ये। सो इसी वजह से क्योंकि ये कॉट इनवर्स की रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करते हुए इसको लिख सकते हैं -π प्लस कॉट इनवर्स से कॉट एडजस्ट हो जाएगा 5π/6। और अगर आप इसका एलसीएम ले और सॉल्व करें तो आप देखेंगे यहाँ पर -6π प्लस 5π/6, दैट मीन्स अगेन -π/6 यहाँ पर आपका सोल्यूशन होगा, जो कि बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। तो ऐसा क्यों कि लास्ट दो जो हमारी रेसिप्रोकल रिलेशन थे उसमें ऐसा हुआ कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x था, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x था, बट tan के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा tan और कॉट के केस में? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सेक इनवर्स की जैसे लास्ट हम लोगों ने देखा साइन इनवर्स की जो रेंज रहती है वही कॉसेक की भी रेंज रहती है, ठीक है। वहीं पर अगर कॉस इनवर्स की हम लोग रेंज देखें तो वो सेक इनवर्स की रेंज के इक्वल है। यहाँ पर कॉट इनवर्स की रेंज और टेन इनवर्स की रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है। टेन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 to π/2 एंड कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, जिसमें से कि π/2 एक्सक्लूडेड रहता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अगर रेसिप्रोकल रिलेशन अप्लाई करते हैं तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में तो आप जैसा सिंपली आप चल रहे हैं वैसे ही चल सकते हैं, बट टेन इनवर्स में आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू -π प्लस कॉट इनवर्स x होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो है इवन एंड ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसिडर करूँ यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पर सिर्फ बात करें हम नेगेटिव एंगल्स की, तो सिर्फ नेगेटिव एंगल्स की हम बात करें साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हम एक करके भी एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। वहां पर हम बात करें भी tan इनवर्स की, tan इनवर्स -x इज माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स -x इज पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x इज पाई माइनस sec इनवर्स x, and cosec inverse -x is minus cosec inverse x। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि हम लोग अभी तक काफ़ी एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स -√3/2। सो आप कैसे सॉल्व किया करते थे? यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन π/3, दैट मीन्स 60 डिग्री, and we know that sine of minus sine theta is again sine of minus theta। so ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई की -π/3 क्योंकि रेंज में लाई कर रहा है साइन इनवर्स की, so साइन इनवर्स से साइन विल एडजस्ट, और सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए -π/3 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं करते हुए अगर हम सीधा यहाँ पर ये फॉर्मूला देखें तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स -√3/2 कैन बी रिटन एज माइनस साइन इनवर्स √3/2। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि -√3/2 कब आता है साइन में? √3/2 आता है π/3 पर, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली -π/3 आपका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम कॉस इनवर्स में देख लेते हैं। कॉस इनवर्स में अगर हम नेगेटिव एंगल लेंगे तो क्या होगा? सो यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2 फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वैल्यू ली है। सो कॉस इनवर्स -1/2 को आप कैसे सॉल्व किया करते थे? आप इसको लिखते थे कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3। ओके, अब यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा को आप डायरेक्टली जैसे हमने साइन के केस में किया माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा अगर हम लोग करते हैं तो माइनस कॉस थीटा ही होता है, और 180 माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो कॉस इनवर्स की रेंज में भी लाई करता है वो, दैट मीन्स 0 to π के बीच में लाई करता है। सो जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें तो कॉस इनवर्स से कॉस एडजस्ट हो जाएगा एंड पाई माइनस π/3 विल बी 2π/3। अभी तक आप लोग ये अप्रोच के साथ में थे। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स
माइनस 1/2, दैट मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। नाउ 1/2 कब आता है कॉस में, आपको ये देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको बहुत अच्छे से पता है 1/2 आता है π/3 पर। सो डायरेक्टली पाई माइनस π/3, दैट मीन्स 2π/3 विल बी योर आंसर। सो आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ बिल्कुल इक्वल है। सो जैसा कि अभी साइन इनवर्स में हमने एग्जाम्पल लिया है, कॉस इनवर्स में एग्जाम्पल लिया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में ऐसा क्यों होता है। ठीक वैसे ही कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स आप लिख सकते हैं। बाकी आप ये तीन जितने भी फंक्शन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीनों फंक्शन में साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। सिमिलरली आप टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर आप अगर ये तीन देखें, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, तो इन तीनों में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स अप्लाई होगा। सो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले वो है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। सो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पर हम लोग आते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सेकेंडली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और जो थर्ड रिलेशन है वो है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। इसको प्रूव करने के लिए हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर √3/2 फॉर एग्जाम्पल। सो साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/2 होता है। तो आइए चेक करते हैं। साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 कब होता है, π/3 पर। एंड कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स में √3/2 कब आता है, π/6 पर। सो π/3 प्लस π/6 इज अगेन π/2 विच इज इक्वल्स टू π/2। ठीक वैसे हर एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है उसमें आप कोई भी x की वैल्यू आप पुट करते हैं, मीन्स अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम है तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होगा। ठीक वैसे ही कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x भी इक्वल्स टू π/2 ही होगा। सो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग को देखना है वो है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, क्योंकि इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे मेन एग्जाम्स में देखे गए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से, जो कि है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। So tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है जिन पर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि tan inverse x plus tan inverse y इक्वल्स टू ये होता है तो कैसे होता है। तो हम एक जनरल प्रूफ देखते हैं सबसे पहले इसका। अगर मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ x इज इक्वल्स टू tan a एंड y इक्वल्स टू tan b। अगर हम कुछ ऐसा अजम्पशन करते हैं और मैं पुट करता हूँ यहाँ पर वैल्यूज़, सो LHS वाले केस में LHS विल बी tan इनवर्स tan a प्लस tan इनवर्स tan b इज इक्वल टू, अगर हम RHS में देखें तो x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई है। इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा। हम a और b अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये tan इनवर्स की जो रेंज है उसमें लाई करता है। सो उसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अगर हम देखें सो tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। सो tan इनवर्स से tan एडजस्ट यहाँ भी हो जाएगा एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू a प्लस b। सो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया आइडेंटिटी दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y। वहीं पर हम आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पर, जो कि सेम यही चीज़ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स 1 x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सेम जैसा यहाँ पर था, यहाँ पर क्योंकि प्लस साइन था तो ऊपर प्लस साइन एंड डिनोमिनेटर में माइनस साइन आया, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ न्यूमरेटर में माइनस साइन एंड डिनोमिनेटर में प्लस साइन है। प्रूफ अगर आप चाहें तो वही सेम प्रूफ यहाँ पर भी ले सकते हैं। एक्स और वाई की प्लेस पर वैल्यूज़ अगर आप पुट करें तो एक्स और वाई की प्लेस पर वैल्यूज़ पुट करने पर आपको वही सेम a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमको a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी मिला था।
सो एक जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है वो देखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपको सिर्फ इसमें छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है दैट x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1। इसकी कंडीशन, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम जनरल अगर हम देखें सो tan 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इन सभी पर हम देखें वैल्यूज़ जो आती हैं वो 1/√3, 1, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है ना अगर आप x इंटू वाई करेंगे तो हमेशा आपको लेस देन 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज़ में हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है विच इज़ पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला तब बनेगा जब वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पर x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1, यहाँ पर x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन अगर आपको यहाँ पर बनती है सो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड देन थर्ड जो केस यहाँ पर आएगा वो है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होगा जब वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव, वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव, बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है, दैट मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, बाकी x और y की वैल्यू नेगेटिव होगी यहाँ पर। सो ये तीन यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि अलग अलग कंडीशंस के साथ में ही यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप चेक ज़रूर करिए कि कंडीशन कौन सी है। मेनली ये कंडीशन है चेक करना है क्या x इंटू वाई लेस देन 1 आ रहा है या ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अगर लेस देन 1 आ रहा है तो हमारे लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। अगर ग्रेटर देन 1 है सो ग्रेटर देन 1 में भी दो केसेस होते हैं, x और y दोनों पॉजिटिव हैं या x और y दोनों नेगेटिव हैं। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप सेकंड फॉर्मूले पर जाइएगा, और x इंटू वाई अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो आप जाइएगा थर्ड फॉर्मूले पर। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले की सारी लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर जैसे कि हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में यहाँ पर तीन अलग अलग कंडीशंस देखी जिसमें कि तीन अलग फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर आप देखें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की तीन कंडीशंस है जो कि यहाँ पर आपके सामने हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के लिए भी आपको फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y देखना चाहें तो वो भी होगा sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोगों को ये प्रूव करना है तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप डेफिनेटली यहाँ पर x की प्लेस पर साइन a पुट कर ले और y की प्लेस पर साइन b पुट कर ले, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले भी डेरिवेशन देखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आपको यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ RHS इक्वल्स टू LHS मिल जाएगा। और उसके आगे भी अगर आप देखें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के आपको सारे फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम अगर देखें सो यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट इज 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 साइन इनवर्स x को हम लोग लिख रहे हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स x है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप देखा जाए तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं आपके फॉर्मूले से जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली 2 साइन इनवर्स x होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स x इज कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक वैसे 2 टेन इनवर्स x के यहाँ पर 3 फॉर्मूलेज हैं। इन 3 में से आप जो अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है और आपको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आप 2 टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टेन इनवर्स के फॉर्म में भी, कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी एंड साइन इनवर्स के फॉर्म में भी। और लास्ट 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x और 3 टेन इनवर्स x के लिए भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। सो ये है डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। इसी के साथ में हम लोग देख चुके हैं सारे सम एंड डिफरेंस के भी फॉर्मूले जो कि हम लोगों को आगे अभी अप्लाई करने होंगे हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उस केस में। हम यहाँ पर देखते हैं अभी जो हम लोग के फॉर्मूले देखे हैं उसमें हम डिराइव कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में यहाँ पर ले रहा हूँ 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम डिराइव करके देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पर आप लेट कर लें x इज इक्वल्स टू साइन a। अगर आपने साइन a लेट किया और आप पुट करते हैं वैल्यू सारी इसमें, सो दिस विल बिकम 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन a इज इक्वल टू
साइन इनवर्स 2 साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एडजस्ट हो जाएगा। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में ही लाई कर रहा है। साइन इनवर्स साइन एडजस्ट हुआ, 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ए इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस ए। तो 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a। नाउ अगेन यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट होगा एंड 2a इज इक्वल टू 2a। सो कुछ इस तरह से आपने प्रूव किया है कि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप चाहे तो इसमें यहाँ पर देखें हम लोग टेन इनवर्स के लिए भी आप प्रूव कर सकते हैं। 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी है फॉर्मूला, साइन इनवर्स के फॉर्म में भी है और टेन इनवर्स के फॉर्म में भी है। मैं टेन इनवर्स के फॉर्म में अभी प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये होगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप डेफिनेटली x के प्लेस पर वापस वही 10a पुट करें, 10a पुट करेंगे तो 2 टेन इनवर्स 10a इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर टेन इनवर्स से 10 एडजस्ट हो जाएगा, 2a होगा LHS पर। और यहाँ पर अगर आप देखें सो टेन इनवर्स 10 2a का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अगेन टेन इनवर्स से 10 एडजस्ट होगा एंड 2a विल बी इक्वल टू 2a। आपने वापस LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ कर दिया। तो कुछ इसी तरह से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूले। सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एक वो भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हमको प्रूफ करना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम वही अज्यूम कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल्स टू साइन a एंड y इज इक्वल्स टू साइन b। ये हम पुट करते हैं अगर इस साइड पर। सो आप देखें साइन a और साइन b पुट करने पर यहाँ साइन इनवर्स साइन a प्लस साइन इनवर्स साइन b इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज कॉस b प्लस अगेन साइन b इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज कॉस a। सो साइन इनवर्स साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, अगेन ये होता है साइन a प्लस b। और LHS पर भी हम देखें साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स से यहाँ पर भी साइन एडजस्ट हो गया a प्लस बी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कंक्लूजन पर हम पहुँचे हैं दैट a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी बिकॉज RHS में भी साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि कन्वर्जन कैसे करें हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ कन्वर्जन प्रॉपर्टीज देखते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट अगर हम लें यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है। अब इस साइन इनवर्स x को मुझे कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x मीन्स x अपॉन 1 लिखा है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो एंगल होगा इस एंगल को अगर मैं लिखना चाहूँ साइन के फॉर्म में तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के फॉर्म में है, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेनियस 1 है। सो डेफिनेटली ये बेस होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो साइन इनवर्स x को अब आप इसमें चाहें तो कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको अगर लिखना है कॉस इनवर्स के फॉर्म में, सो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस है 1, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, दैट मीन्स साइन इनवर्स x को आप कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक, वैसे अगर आपको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स x को टेन इनवर्स x के फॉर्म में, तो टेन इनवर्स x के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। यहाँ लिखा है टेन इनवर्स और जो रेशियो आगे हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले टेन का रेशियो जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज x अपॉन बेस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें
अगर कॉट इनवर्स के फॉर्म में भी लिखना है तो कॉट इनवर्स होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर इज एक्स। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ठीक इसी पर्टिकुलर मेथड से, ठीक है। सो आपको एक कन्वर्जन प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल प्लॉट करना है। ट्रायंगल प्लॉट करके आप सिर्फ यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस या जिस भी फॉर्मेट में आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स एक्स गिवन होता है यहाँ पर, और कॉस इनवर्स एक्स में मुझे अगर यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, सो मैं यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स मीन्स ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर बेस एक्स है एंड हाइपोटेनियस 1 है, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने निकाला है। अब इससे अगर मुझे साइन इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इससे साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से अगर हमको फाइंड आउट करना है कि टेन इनवर्स क्या होगा, सो टेन इनवर्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस इज एक्स। ओके, सो कुछ इस तरह से आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करेंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए जो भी हम सब्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो वहाँ पे आप ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं एक्स की प्लेस पर। इसका रीज़न ये है, इसका लॉजिक ये है कि अगर आप मान लेते हैं एक्स की प्लेस पर ए साइन थीटा पुट भी करते हैं तो पुट करने पर जो एक्सप्रेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पर, और ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका अंडर रूट में और बचेगा। सो आप अल्टीमेटली अगर सॉल्व करके देखें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए कॉस थीटा में। ठीक वैसे कंडीशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको देखते हुए चलना है कहाँ पर किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। ओके, ये जितने भी फॉर्मूलेज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इन सभी का ये समझ लीजिए इन सभी का पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि सारे ही फॉर्मूलेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और वो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं जैसा भी आप चाहें। आपको उससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। सो आई होप आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वीडियोस हैं उनके थ्रू ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसी पर बेस्ड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको वैसे तो डिस्क्रिप्शन में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, बट अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पर जाकर ग्लो इन स्टडी तो कुछ ही दिनों में आपको वहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स और साथ ही साथ में फॉर्मूलाज भी अवेलेबल होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जिनको प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।